हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी में कक्षा 7 के ही इसमें पाठ 22 में जीत, ठीक है ना, जिसे लिखा है शकुंतला वर्मा ने। इसमें हम सीखेंगे उचित हाव भाव के साथ कहानी कहना एवं संवेदनशीलता का विकास, प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य व सामर्थ्य बनाए रखने हेतु प्रेरणा, निःशक्तों के प्रति आदर व सम्मान के प्रति भावना का विकास और क्रिया विशेषण की समझ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमा और शीला बचपन में अच्छी मित्र हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकांश समय साथ ही बीतता है। जिस दिन वे आपस में मिल नहीं पाती उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो, ठीक है ना। ऐसा होता है जब हम आपस में दोस्त होते हैं और जब मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से अपनी बात नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ लगता है जैसे हमारा कुछ अधूरा है। वैसा ही इन्हें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उस दिन सोम जैसी ही घर पहुंची तो देखा कि कलकत्ते से मौसी और उसकी बेटी मधु आई है। सोमा उन्हें देखते ही खिल उठी। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियाँ, माला और फ्राक लाई है। सोमा ने मधु का अपने सामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियां अच्छे बीतेगी, ऐसा सोचकर सोमा बड़ी प्रसन्न है, ठीक है, क्योंकि दशहरा का शायद समय था। तो सोमा देखती है कि उसकी मौसी और उसकी लड़की आ गई हैं और उसके लिए बहुत सारे सामान लाई हैं, तो बहुत खुश होती है। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिली थी, इसलिए उन दोनों की बातें थी कि ख़त्म होने की ही नहीं आ रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मेरा घर तो बैठे बैठे मन ऊब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए हैं और हम लोग कहीं गए नहीं। हमारे कलकत्ते में दुर्गा पूजन के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घर में नहीं बैठते। मगर मधु, कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज हम तुम्हें अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ। 2 दिन से गए भी नहीं हैं उसके पास, मिलेगी तो मन खुश हो जाएगा। बड़े अच्छे स्वभाव की है शीला, पेंटिंग इतना बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो ताज्जुब करोगी। अच्छा तो फिर उसी के घर चलते हैं। ऐसा देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है, इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। ये विशेष वाक्य है। मधु चलने को तैयार हो गई। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाज़ा खोला, ठीक है। आगे देखिए, सोमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा, चाची यह मधु मेरी मौसी की लड़की है, आओ तुम लोग भीतर आ जाओ। और शीला कमरे में ही है, कहकर चाची फिर चौके में चली गई। अब आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर अचानक वह अचकचा रह गई, ठीक है ना। उसने झट से पेंटिंग का ब्रश रख कर कहा, आओ सोमा। फिर मधु से बोली, आइए आप भी बैठिए। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला? यह मधु है, मेरी कलकत्ते वाली मौसी की बहन। इसे आप नहीं तुम कहो, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शिष्टाचार का मतलब बताया गया है कि उसने कहा आओ मधु, है ना, आप भी आइए बैठिए। तो सोमा कहती है उसके नहीं, उसके बराबर की थी, तो उसने कहा कि इसे आप नहीं तुम कहो। लेकिन तुम लोग खड़ी क्यों हो, बैठो ना, शीला ने सहज होते हुए कहा। सोम कुर्सी खींच कर बैठ गई, लेकिन मधु ऐसी ही खड़ी रह गई। वह शीला को आश्चर्य से देखती जा रही थी। तब शीला बोली, मेरे हाथ नहीं हैं, देखकर आपको अजीब लग रहा होगा। क्या कह रही है कि मेरे हाथ नहीं हैं, आपको देखकर अजीब लग रहा होगा। तो नहीं तो मधु कहकर मधु भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया था, लेकिन उसके असहज व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ही भाप लिया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मधु उठ गई। हार कर सोमा को भी उठना पड़ा, ठीक है। रात को जब दोनों फिर बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा तुम्हारी शीला कैसे दोस्त है। तुम्हारी जगह में तो मैं होती तो कभी मित्रता ना करती, ना खेलना ना कूदना, बस सारे वक्त बातें। इस तरह तो तुम्हारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। कौन बोलती है? मधु बोलती है, ठीक है। नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब वे 4 साल पहले वह हम लोगों की तरह स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत
हालत खराब हो गई है। तो शीला तुरंत रवाना हो गई। जिस बस में वे लोग गई वहाँ रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाची के सिर में चोट आई मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियाँ चूर चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो वह अपने हाथ न देख वह फूट फूट कर रोने लगी। चाचा चाची और डॉक्टर अब समझा कर हार गए मगर वह हर समय रोती रहती। ऐसा देखिए उदाहरण चिन्ह में विशेष वाक्य है ये। अपनी अकेली संतान को यूं बिलखते देख चाची का बुरा हाल था। उन्हें यूं रोता देख एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप यूं हर समय उदास रहेंगी तो शीला को कैसे धैर्य आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी। ठीक है। उस दिन से उन्होंने अपने सीने का पत्थर रख लिया और 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे बढ़ने लगा लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह तो पढ़ने में बहुत शौकीन है, बस फिर क्या था। वे उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। ठीक है ना, क्या करने लगे, उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगे। किसके लिए? शीला के लिए। शीला के लिए। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, जस्ट मिनट। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी हाईलाइट करके आप, है ना, ये नीचे यहाँ पर। ठीक है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, अब उसको देखिएगा। शीला को वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आप मेरी कोर्स की किताबें ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूँगी, नहीं तो मेरा साल बेकार हो जाएगा। चाची ने सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई, उसके आंखें भर आईं। उसी दिन शीला अस्पताल में कोर्स की किताबें क्या करने लगी, पढ़ने लगी। ठीक है। समय बीतता गया और वह ठीक होकर घर आई। जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि वह अब सामान्य बच्ची तो है ही नहीं, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ ना हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई, उसे लगा कि उसके जीवन व्यर्थ हो गया है। मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लगन है तो तुम ज़रूर पढ़ सकोगी। कैसे मम्मी? उसने कहा, कैसे? देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क भी है। तो शीला जब मम्मी से क्वेश्चन करती, कैसे मम्मी? तो मेरे हाथ तो नहीं है, कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी? जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। शीला ने बुझे स्वर से ऐसा कहा। ठीक है। नहीं बेटी, देखिए यहाँ भी उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम डबल इन्वर्टेड कामा ही कहते हैं। नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी? मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे दोनों हाथ भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया? कह वह रो पड़ी। चाची ने उसे के आंसू पोंछे और फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दूभर हो जाएगा। तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारा, देखिए पेंटिंग बना रही हो, ठीक है ना, मैं तुम्हारा नाम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखवा दूंगी, ठीक है ना, यहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी, हिम्मत हारने से कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती। एक दिन स्कूल में लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है? मुझे नहीं बताएगी? ऐसा उसकी माँ ने कहा। तो शीला ने कहा, मम्मी मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है अनिल, वह देख नहीं सकता, वह आँखों से काम हाथों से लेता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है, उसके पास एक घड़ी है, उसे उठे हुए अंकों से वह छू कर एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों से आँख का काम कर लेता है तो मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं कर सकती हूँ, ऐसा शीला ने कहा। सुनकर चाची के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी तूने अपनी मंजिल पा ली है, अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। बस उसी दिन से वह पैर से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, कई काम वह एक एक करके पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, मगर
चाची ने उसे सदा उसका मनोबल बढ़ाया। वह कामयाब होती गई। इस साल वह 7वीं की परीक्षा दे रही थी। पेंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाती थी कि इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोली यह बेईमानी होगी और सबके देखते ही देखते पेरिस में ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई, देखने वाले चकित रह गए। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे देती है। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती। सच कहूँ तो दिव्यांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। उसकी हार भी जीत में बदल गई है। मधु ठगी सी बैठी सुनती रह गई। उसे अब लगा कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान है, ऐसा मधु को लगा। मधु की नज़रों में शीला ऊंची, बहुत ऊंची उठ गई थी। सही बात है कि उसके पास देखिए, ऐसा कभी होता है कि हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से, लेकिन अभी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, फिर से उठकर कुछ ना कुछ हमें ऐसे खोजना चाहिए जिससे हमें मंजिल को प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना। तो आज क्या है, मधु की जो सोच थी किसके प्रति, शीला के प्रति, वो बहुत बदल गई थी और वह इसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करने लगी थी, क्योंकि जिस स्थिति से उठकर उसने अपने आप को उभारा था तो वह बहुत ही महान कार्य था। ठीक है। अब देखिए अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इलाज, यहाँ पर देखिए इलाज का है तो क्या होगा, अस्पताल। स्कूल तो क्या है, स्कूल से स्कूल, प्रचार, प्रतियोगिता तो पुरस्कार है, बेल लिपि होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे खाली स्थान भरना है। फिर अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न उत्तर है। इसके बाद देखिए वर्तनी शुद्ध करनी है। इसमें भी वैसा लिखा हुआ है आश्चर्य, आश्चर्य तो इसमें जो सही है उसको आपको लिखना है। तो जब आश्चर्य बोलेंगे तो बीच वाला सही है आपका। ठीक है ना। घड़ी घड़ी घड़ी, इसमें देखिए घड़ी घड़ी 3 बार लिखा हुआ है। जो सही है वो क्या है, घड़ी है, जिसमें अड़ा लिखा हुआ है, नीचे बिंदी है, बड़ी ई की मात्रा है। अपाहिज अपाहिज अपाहिज, ठीक है, जिसमें जो आपका बीच वाला है वो अपाहिज सही है। ठीक है। इस तरह से नीचे कुछ शब्द को विलोम शब्द में लेके उन्हें छांट कर अलग कीजिए। तो देखिए ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचा, सहज का कठिन, स्वस्थ का अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न का प्रसन्न, नीचा का ऊंचा, सहज का असहज, अवस्था का अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा और उपेक्षा का अपेक्षा। इस तरह से प्रसन्न हो, है ना। उसमें क्या करना है आपको, अलग अलग करना है ना। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, ऊंचा एक तरफ, नीचा एक तरफ लिख देंगे। ठीक है। सहज और एक तरफ लिख देंगे असहज। तो क्या करेंगे, शब्द और विलोम शब्द को अलग अलग इसकी क्या करनी है, सारणी बनानी है। ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों की हिंदी अर्थ लिखिए। ठीक है। तो हिंदी अर्थ लिखना है इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे बताना था, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये शब्द है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है ना। अब शीला कभी मुझे मुड़कर नहीं देखती, पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो पीछे, जो पीछे क्या है, विशेष वाक्य, विशेष लग गया, इसमें विशेषता हो गई। ठीक है ना। उपयुक्त रेखांकित शब्द क्रिया के होने का तरीका, स्थान, समय और मात्रा इत्यादि बताकर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वाक्य में क्रिया किस प्रकार प्रकट हुई है, वाक्य में क्रिया किस स्थान पर हुई है, वाक्य क्रिया किस समय हुई तथा कितनी हुई, इसका पता चलता है। कब, कैसे, किधर, कितना आदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हम जब क्या करते हैं, कब हुआ, रात को हुआ, कहाँ हुआ, घर पर हुआ, कैसे हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, किधर हुआ, जा रहे थे, कितना हुआ तो अधिक हुआ। इस तरह जब हम प्रश्न करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे लिखा, शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, है ना। तो कैसा भरने लगा, धीरे धीरे। अब शीला कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है, तो क्या करते हैं, कभी पीछे मुड़ के, है ना। तो क्या नहीं करती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती है। आया समझ में। तो इधर क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, शीला का घाव तो धीरे धीरे भरने लगा, ये रीतिवाचक है। ठीक है ना। और शीला कहाँ मुड़कर नहीं देखती है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखती है, पीछे, आगे, पीछे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, स्थानवाचक। आया समझ में।
इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये संभावित उत्तर और क्रिया विशेषण यहाँ पे लिखा गया है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमको बताना है कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने का ढंग। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण और ये भेद। ठीक है ना, हम आपको ग्रामर में ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।